हम सभी जिस पवित्रतम पीठ की छत्र छाया में इस समय उपस्थित हैं, उस पीठ की छत्र छाया में वैदिक सनातन आर्य हिंदू धर्म वर्तमान समय में संरक्षण को और उत्कर्ष को प्राप्त हो रहा है। जिन भगवान आद्य शंकराचार्य महाभाग का प्राकट्य ईस्वी सन से 507 वर्ष पूर्व हुआ, 2500 वर्षों से भी अधिक समय भगवान शंकराचार्य महाभाग के प्राकट्य को हो गए, किंतु जिन आचार्य चरण का हम लोग दर्शन कर रहे हैं, पूर्वामनाय गोवर्धन मठ पूरी पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य महाभाग, इनका दर्शन वर्तमान समय में क्या है? किसी एक व्यक्ति का दर्शन नहीं, किसी एक व्यक्तित्व का भी दर्शन नहीं, अपितु मूर्तिमान वैदिक सनातन धर्म का साक्षात दर्शन है। और जिन आचार्य चरण का हम दर्शन कर रहे हैं, वे भगवान श्रीमन नारायण इस पुरुषोत्तम क्षेत्र में श्री मंदिर में जो श्री जगन्नाथ विराजमान हैं, वही भगवान श्री जगन्नाथ, वही श्रीमन नारायण जो आदि गुरु हैं, नारायण समारंभाम, उन भगवान श्रीमन नारायण से 155वें स्थान पर साक्षात आचार्य चरण विराजमान हैं। मैं बार बार इस बात को कहता रहा हूं, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जैसे एक पद है और इस पद में, इस कुर्सी में बैठने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री होता है, ठीक इसी प्रकार ये जो शंकराचार्य की गद्दी है, ये गद्दी किसी मनुष्य के द्वारा प्रवर्तित गद्दी नहीं है। ईसा और मूसा की जो परंपरा है, वैसी प्रवर्तित कोई गद्दी नहीं है। ये परंपरा वर्तमान समय में कितने वर्षों की हो गई? सनातनी परंपरा अनादि है, उसका कोई बिगिनिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। लेकिन इस कल्प की दृष्टि से, जब पिछले महाप्रलय के बाद सृष्टि उत्पन्न हुई, तो इस कल्प की दृष्टि से ये गुरु परंपरा कितनी पुरानी है। जिन आचार्य चरण का दर्शन कर रहे हैं, ये परंपरा 1,97,29,49,121 वर्ष पुरानी है। इसका मतलब लगभग 2 अरब वर्षों पुरानी यह गुरु परंपरा। और इस 2 अरब वर्ष पुरानी गुरु परंपरा में भगवान श्रीमन नारायण, उसके बाद ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के बाद वशिष्ठ, वशिष्ठ के बाद महर्षि शक्ति, शक्ति के बाद पराशर, पराशर जी के बाद व्यास, व्यास के बाद शुकदेव, शुकदेव के बाद गौणपाद, गौणपाद के बाद गोविंदपाद, और गोविंदपाद के बाद भगवतपाद शिवावतार आदि शंकराचार्य, और आदि शंकराचार्य के शिष्य, प्रथम शिष्य श्री पद्मपादाचार्य आदि शंकराचार्य जी ने, ध्यान दें, भगवान आदि शंकराचार्य जी ने आज से 2500 वर्ष पूर्व भगवान जगन्नाथ जी को श्री मंदिर में अपने चिन्मय कर कमलों से प्रतिष्ठित किया। आज हमें जगन्नाथ जी का दर्शन हो रहा है, वो देन है भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग की। पुरी के लोगों को, विश्व के लोगों को, यहाँ के शासन तंत्र को, यहाँ के सेवायत तंत्र को, यहाँ के भक्तों को इस बात को नहीं भूलना है। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने जिस दिन गोवर्धन मठ पुरी पीठ की स्थापना की, वैशाख शुक्ल दशमी के दिन भगवान शंकराचार्य जी ने श्री जगन्नाथ जी को रत्न सिंहासन में पुनः प्रतिष्ठित किया। उसी दिन गोवर्धन पीठ की स्थापना की। और यह बात ध्यान से सुने, लिख कर रखें, नोट करके रखें, याद रखें, भगवान शंकराचार्य जी ने जिस दिन गोवर्धन मठ की और श्री जगन्नाथ जी की स्थापना की, उसी दिन अपने प्रथम शिष्य पद्मपादाचार्य को गोवर्धन मठ पुरी पीठ का प्रथम शंकराचार्य बनाया। और केवल श्री मंदिर का, गोवर्धन मठ का नहीं, पूरे पुरुषोत्तम क्षेत्र का, यहाँ के शासन तंत्र को दिशा देने का, पूरी व्यवस्था करने का दायित्व भगवान शंकराचार्य ने, अधिकार गोवर्धन मठ पुरी पीठ के शंकराचार्य को दिया। और केवल पद्मपादाचार्य को नहीं, परंपरा से वर्तमान आचार्य को भी यह अधिकार प्राप्त है। जिन भगवान शंकराचार्य ने जगन्नाथ जी को स्थापित किया,
उत्तर में बद्रीनाथ जी को भगवान शंकराचार्य जी ने ही पुनः स्थापित किया। वहां पर गौतम बुद्ध की मूर्ति बैठा दी गई थी। गौतम बुद्ध की मूर्ति को पुनः मूल रूप में, जो बद्रीनाथ जी का स्थान है, भगवान शंकराचार्य ने बद्रीनाथ जी को स्थापित किया। रामेश्वरम में भगवान रामेश्वरम को पुनः शिव जी के रूप में प्रतिष्ठित किया। द्वारिका में भगवान द्वारिका नाथ को पुनः भगवान शंकराचार्य ने प्रतिष्ठित किया। 12 ज्योतिर्लिंगों की पुनः स्थापना शंकराचार्य ने की। 52 शक्ति पीठों की पुनः स्थापना भगवान आदि शंकराचार्य ने की। पुष्कर में ब्रह्मा जी की पुनः स्थापना भगवान आदि शंकराचार्य ने की। पुष्कर में ब्रह्मा जी की पुनः स्थापना भगवान आदि शंकराचार्य ने की। पशुपतिनाथ में, काठमांडू में, नेपाल में भगवान पशुपतिनाथ, जो कि जैनों के चैत्य के रूप में परिवर्तित कर दिए गए थे, उसको पुनः पशुपतिनाथ के रूप में भगवान शंकराचार्य ने प्रतिष्ठित किया। चारों कुंभों की मर्यादा बनाई, प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखा और वेद विरोधियों को परास्त करके वैदिक सनातन धर्म, जो कि कलयुग के आने के बाद लुप्त प्राय हो चुका था, उसका पुनः स्थापन भगवान शंकराचार्य ने किया। सनातन धर्म का डिमडिम घोष उन्होंने किया। यदि शंकराचार्य प्रकट न होते तो आज वैदिक सनातन धर्म का अस्तित्व हम लोग नहीं देख रहे होते, किंतु नाम ही सनातन धर्म है। भगवान शिव ने पुनः सनातन धर्म को प्रतिष्ठापित किया। और महोदधि आरती के संदर्भ में मैं कह दूं, ये 4 धाम, ये 52 शक्तिपीठें, ये 12 ज्योतिर्लिंगें, इनको भगवान शंकराचार्य जी ने हमारी राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा का भी केंद्र बनाया। यदि बद्रीनाथ, यदि रामेश्वरम, यदि द्वारिकानाथ, यदि जगन्नाथ नहीं होते और हिंदुओं का इन क्षेत्र में आवागमन नहीं होता, तो वर्तमान की दिशाहीन परिस्थिति की तरह भारत की ये सीमाएं भी आज हम लोगों के हाथ से चली गई होती। समुद्र की रक्षा का दायित्व सागरनामा सन्यासियों को शंकराचार्य जी ने सौंपा और इसी दायित्व का निर्वाह करते हुए आदि शंकराचार्य जी के स्वरूप में ही जगत गुरु जी ने इस परंपरा को पुनरुद्भासित किया। महोदधि आरती का क्रम भगवत पाद ने चलाया। अब कुछ बिंदुओं को मैं संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूं। भगवान शंकराचार्य जी के संदर्भ में मैंने यह विषय कहा, गोवर्धन मठपुरी पीठ की सनातन धर्म को जो देन है, उस संदर्भ में मैं संकेत कर रहा हूं। सब लोग सावधानी पूर्वक ध्यान देंगे। 4 पीठ में ऋग्वेद से संबद्ध यह पूर्वामनाय पीठ, जिसके प्रथम शंकराचार्य पद्मपादाचार्य जी ने वेदांत जगत का मूर्धन्य ग्रंथ पंचपादिका विश्व को प्रदान किया। श्रीमद् भागवत की श्रीधरी टीका जो विश्वविख्यात है, सर्वमान्य टीका श्रीधरी टीका, श्रीधरी टीका का प्रणयन गोवर्धन मठपुरी पीठ के 116वें श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य श्री श्रीधर स्वामी पाद ने किया। श्री चैतन्य महाप्रभु, उनके जीवन चरित्र में स्पष्ट लिखा है, श्री चैतन्य महाप्रभु रोज की उपासना में प्रहलाद चरित्र का पाठ करते थे और प्रहलाद चरित्र का पाठ श्रीधरी टीका सहित करते थे प्रतिदिन श्री चैतन्य महाप्रभु। तो श्रीधरी टीका इस गोवर्धन मठपुरी पीठ की देन है। और इसके बाद गोवर्धन मठपुरी पीठ के 142वें श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य स्वनामधन्य श्री स्वामी मधुसूदन तीर्थ जी महाराज, जिन्होंने शक्तिपात की दीक्षा को फिर से उद्भासित किया। जब वे भगवती विमलांबा का पूजन करते थे तो प्रत्यक्ष प्रकट होकर के भगवती पूजन ग्रहण करती थी। ऐसे शक्तिपात की दीक्षा को उद्भासित करने वाले 142वें शंकराचार्य, 143वें शंकराचार्य श्री स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज, जिन्होंने वैदिक मैथमेटिक्स की रचना की, वैदिक गणित की रचना की और उस वैदिक गणित में बाइनरी सिस्टम को उन्होंने उद्भासित किया, जिस बाइनरी सिस्टम को द्वयाधारी पद्धति, हमारे राज्यपाल महोदय बहुत ऊंचे गणितज्ञ हैं, द्वयाधारी पद्धति, जिसका नामकरण संस्कृत भाषा में गुरुदेव ने किया है द्वयंक पद्धति, 0 और 1। द्वयाधारी पद्धति का आधार भारती कृष्ण तीर्थ जी ने दिया वैदिक गणित ग्रंथ में, जिसके आधार पर कंप्यूटर और स्मार्टफोन आज काम कर रहा है। उसका आधार गोवर्धन मठपुरी पीठ के मान्य शंकराचार्य 143वें शंकराचार्य का है। और इसी संदर्भ में साथ साथ कह दूं, स्वस्तिक गणित, गणित सूत्रम, गणित दर्शन, सूत्रानुशीलनम इत्यादि बहुत सारे ग्रंथों का प्रणयन वर्तमान आचार्य चरण जिनका हम दर्शन कर रहे हैं,
आपने वैदिक गणित पर 22 ग्रंथों की रचना की है अब तक, और उसमें बाइनरी सिस्टम पर भी, डेसिमल सिस्टम पर भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। हिंदी और अंग्रेजी मिलाकर के लगभग 22 ग्रंथों का प्रणयन पूज्य जगत गुरु जी ने किया है। ये मैंने वैदिक गणित के संदर्भ में कहा। पूर्व शंकराचार्य श्री स्वामी निरंजन देव तीर्थ जी महाराज, जिन्होंने 72 दिनों तक गो रक्षा के लिए अनशन इसी गोवर्धन मठ पूरी पीठ में किया। नाम ही गोवर्धन मठ है, गोवंश के वर्धन के लिए, संरक्षण के लिए इस मठ की स्थापना है। तो 72 दिनों तक पूर्वाचार्य महाभाग ने गो रक्षा के लिए अनशन किया। वर्तमान आचार्य चरण जिनका हम दर्शन कर रहे हैं, श्रीमती इंदिरा गांधी के शासन काल के समय में सन 1966 में 7 नवंबर 1966 में गोरक्षा आंदोलन में भगवत पाद सम्मिलित थे और उस आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के साथ, और 52 दिनों तक तिहाड़ जेल में गो रक्षा के लिए वर्तमान आचार्य चरण बंद थे। तब से लेकर आज तक गो रक्षा के प्रकल्प गोवर्धन मठ पूरी पीठ से भगवत पाद के मार्गदर्शन में चल रहे हैं। 170 से अधिक ग्रंथों का प्रकाशन गोवर्धन मठ पूरी पीठ से हो चुका है, स्वस्ति प्रकाशन संस्थान से। 100 और लगभग 200 ग्रंथ पूरे हो जाएंगे। 30 ग्रंथ लगभग भगवत पाद के कंप्यूटर में वर्तमान समय में हैं। इसके साथ साथ मैं कुछ और विषयों को यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहता हूँ। श्री राम जन्मभूमि को लेकर के भगवत पाद भगवान शंकराचार्य महाभाग ने रामालय ट्रस्ट का जो प्रकरण चला था, उसमें पूरे विश्व को पूरा गोवर्धन मठ पूरी पीठ के आचार्य चरण को जाता है। उसके लिए बहुत यातना जगत गुरु जी ने सही। राम सेतु, उसको तोड़ने का टेंडर हो चुका था, काम शुरू हो चुका था। राम सेतु की रक्षा के लिए रामेश्वरम पहुंच करके भगवत पाद ने नेशनल हाईवे के ऊपर अपने भावों को हिंदू जनमानस के बीच में अभिव्यक्त किया और वो टेंडर बंद किया गया। श्री राम सेतु की रक्षा हुई भगवत पाद के मंगलमय आशीर्वाद से। श्री गंगा जी की रक्षा के लिए बहुत कार्य भगवत पाद के माध्यम से हुए हैं, सबों का वर्णन मैं यहाँ नहीं कर सकता हूँ। ब्रह्मवर्धा उड़ीसा में एक स्थान है, वहाँ बहुत बड़ा मुस्लिम सम्मेलन लगभग 15 वर्ष पहले आयोजित हुआ, जिसमें सैकड़ों गायें आई थी। उस सम्मेलन को पूरा करने के लिए, भोज भंडारा के लिए भगवत पाद ने विरोध किया। शासन तंत्र को चेताया शंकराचार्य जी ने कि मैं स्वयं ब्रह्मवर्धा जाऊंगा और मेरे रहते एक गाय का बाल भी कोई वहां नहीं उखाड़ सकता, मैं स्वयं वहां उपस्थित रहूंगा। फिर जगत गुरु जी ने यह घोषणा की कि खिचड़ी खा करके मुसलमानों को वहां पर अधिवेशन करना होगा, और उनकी आज्ञा का पालन हुआ। किसी जीव की हत्या नहीं हुई, खिचड़ी खा करके उन लोगों ने यह आंदोलन किया। बहुत से ऐसे महानुभाव जो कि हिंदू धर्म से कोई पृथक मजहब को अपना चुके थे, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में अब तक भगवत पाद के मार्गदर्शन में उन सबों को पुनः धर्म में प्रतिष्ठित किया गया। इसके साथ ही साथ रथ यात्रा के संदर्भ में हम कह दें, 2004 में भगवत पाद का ऐतिहासिक निर्णय हुआ शास्त्रीय मर्यादा को लेकर के, जिसका अनुपालन करने का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया। 2020 में जब रथ यात्रा कोविड काल में बंद हुई, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि रथ यात्रा अब नहीं होगी। उस समय भगवत पाद की एक आवाज में सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस ने अपने निर्णय को परिवर्तित किया रविवार के दिन, और पुनः भगवान की रथ यात्रा का कार्यक्रम आगे बढ़ा। इसके साथ ही साथ वर्तमान समय में श्री मंदिर का जो विषय सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, उसमें 2018 में जो सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम निर्णय प्रदान किया था, उसमें भगवत पाद ने जो 31 पॉइंट दिए हैं और की सेवा किस प्रकार होगी, वर्तमान या पूर्व का रहा हुआ कोई सरकारी अधिकारी इसका निर्णय नहीं कर सकता, शासन तंत्र इसका निर्णय नहीं कर सकता। जिनको परंपरा से शास्त्र का ज्ञान नहीं है, ऐसा कोई भी तंत्र उसका निर्णय निर्धारण नहीं कर सकता। ये भगवत पाद ने उसमें बिंदु दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने भगवत पाद के उस निर्देश का अक्षरशः पालन करते हुए ऑर्डर कॉपी में लिखा है कि पुनः भगवान जगन्नाथ जी की सेवा की जो मर्यादा है, वो शंकराचार्य जी के मार्गदर्शन में, गजपति जी की उपस्थिति में, उनके मार्गदर्शन में फिर से उसका निर्धारण शंकराचार्य की अध्यक्षता में होना चाहिए। ये ऐतिहासिक निर्णय
भगवत पाद के मार्गदर्शन में प्राप्त हुआ। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का पुनरुद्धार भगवत पाद के ही चिन्मय कर कमलों से हुआ है झारखंड में। ये भी एक बहुत ही गौरव की बात है इस पीठ के लिए। उसके साथ ही साथ वसुंधरा राजे जिस समय राजस्थान की मुख्यमंत्री थीं, उस समय गोचर भूमियों में बने गौशालों पर प्रतिबंध लगाए, ताले लगाए गए थे। सैकड़ों गोवंश की मृत्यु हुई थी। भगवत पाद ने राजस्थान में 20 दिन की यात्रा की और उस 20 दिन की यात्रा के बाद में वहां का शासन तंत्र शरणागत हुआ और 1-2 गौशाले की बात थी, लेकिन वहां के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने जगत गुरु जी के आदेश का पालन करते हुए हजारों एकड़ गोचर भूमियों को गौशालों के लिए खोल दिया। हजारों एकड़ भूमि गोवंश के लिए प्राप्त हुई। ये भी अपने आप में ऐतिहासिक देन है भगवत पाद की। तो सनातन धर्म के संरक्षण के लिए भगवत पाद ने अपनी बोटी बोटी गलाई है। उनकी प्रत्येक श्वास सनातन धर्म के धर्म, ब्रह्म और राष्ट्र के अतिरिक्त भगवत पाद का न कोई चिंतन है और न कोई प्रकल्प है। ऐसे आचार्य हमें प्राप्त हुए हैं। ये हम सभी वैदिक सनातनी धर्मियों का सौभाग्य है। इस सौभाग्य को समझते हुए हम सभी आचार्य चरण से लाभान्वित हों और पुनः आप सबों का अभिनंदन करते हुए मैं अपनी वाणी जगत गुरु चरणों में समर्पित करता हूं। श्रीमद् जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की नमः। पार्वती पते हर हर महा